सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और उस विषय का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है राजेश जोशी जी ने। यह कविता NCERT क्षितिज भाग 1 में संकलित है। यह कविता इस कृतिका का अंतिम पार्ट है जो कि बहुत ही भावुक और मार्मिकपूर्ण है। देखिए, इस कविता में कवि ने अपने समय की बहुत बड़ी विडंबना को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है। कवि कहता है और इस कविता में बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार बाल मजदूरी, बाल श्रम के कारण छोटे छोटे बच्चे जिनका बचपन खेलने कूदने, मौज आनंद लेने के लिए होता है, अध्ययन करने के लिए होता है, पढ़ने लिखने के लिए होता है, और इस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण ये बच्चे अपने स्वाभाविक बचपन को जी नहीं पाते और ठंड में, कोहरे में काम पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बार बार प्रश्न किया जा रहा है कवि द्वारा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे सुबह सुबह ठंड में, कोहरे की धुंध में कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये हमारे समाज से यह प्रश्न पूछा जा रहा है, यह हमारे देश से पूछा जा रहा है। समाज की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने की कोशिश किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस पाठ का जो प्रतिपाद्य है या मूल भाव है वह बाल मजदूरी और बाल श्रम को इंगित करता है, उसी की तरफ इशारा करता है, और यह एक विडंबना और समस्या के रूप में देखी जा सकती है कविता कि कौन सी विडंबना, कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि किस देश के बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। इसको प्रदर्शित करने की कोशिश किया गया है। तो देख लेते हैं कविता का आशय, एक एक पंक्ति पढ़ के। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क, कहने का तात्पर्य, कोहरा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो धुंध होता है। जब ठंड में सुबह सुबह चारों तरफ आसमान में धुंध दिखाई देता है और तीव्र रूप से ठंडी पड़ रही होती है, उस ठंडी में सुबह सुबह बच्चे सड़क पर दिखाई देते हैं और सड़क पर देखता है तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, वही पूछता है कि इस कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह प्रातःकाल कोहरे की धुंध में, ठंडी में सड़क पर चलते हुए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। यह बात कवि कहता है। फिर आगे कहता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि फिर कहता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आश्चर्य का बोध हो रहा है कवि को देखकर कि आज आखिर क्या कारण है और आखिर कौन सी समस्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह प्रश्न हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे लोगों से यह पूछ रहा है कवि। आखिर क्या ऐसी विडंबना है कि बच्चे सुबह सुबह ठंड में, कोहरे की धुंध में, जहाँ कोई बाहर नहीं निकलता, और वो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे बड़ी भयानक पंक्ति है यह। पंक्ति मतलब एक रेखा। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे एक पंक्ति एक कतार में सड़क पर सुबह सुबह ठंड में काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की, मतलब इस वर्तमान समय की, इस देश की वर्तमान समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी दुर्दशा है, ऐसा कवि कहता है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कहते हैं कि इसे विवरण की तरह, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ यह कितना भयानक है, यह लिखना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि सुबह सुबह ठंड में बच्चे, जिनको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, जिनको मौज आनंद लेना चाहिए, इतनी ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। बहुत बड़ी और भयानक बात है। इसको लिखकर बताना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहते हैं इसको इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठंड में काम पर जा रहे हैं, क्यों, बल्कि इसको एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए। इसको एक सवाल की तरह लिखना चाहिए। और यह सवाल किससे पूछ रहा है कवि? हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे लोगों से यह प्रश्न बार बार
पूछ रहा है, कह रहा है कि इसको लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, इसको बल्कि पूछना चाहिए एक प्रश्न की तरह, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, आखिर क्या ऐसा कारण है जिससे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब आगे लिखता है कि बता रहा है कि क्या ऐसा होने से बच्चे काम पर जा रहे हैं। देख लेते हैं उसकी पंक्ति, अगली पंक्ति क्या है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। गेंद की बात की है, अंतरिक्ष की बात की है। अंतरिक्ष में आकाश होता है। कह रहा है कि क्या बच्चों के पास कोई गेंद नहीं है खेलने के लिए, या इनकी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है, आकाश में जाकर खो गई हैं, जिससे इनकी गेंद नहीं मिल रही खेलने के लिए, खेलने के लिए, इस वजह से वो काम पर जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या दीमकों ने, दीमक एक ऐसा जीव होता है जो कि किताबों को खा ले जाता है, तो वही पूछ रहे हैं क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कह रहे हैं जिन बच्चों को सुबह सुबह तैयार होकर, नहा धोकर तैयार होकर पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, क्या स्कूल जाने के लिए जो उनकी पढ़ने के लिए जो किताबें हैं, क्या दीमकों ने चाट लिया है, या दीमकों ने खा के समाप्त कर दिया है कि उनके पास ना तो खेलने के लिए गेंद है, ना पढ़ने के लिए किताब रह गई है, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न कह रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। और साथ ही साथ ये कहता है कि बचपन में जो बच्चे खिलौनों से खेलते थे, क्या वह काले, बहुत बड़े काले पहाड़ से वह खिलौना, मतलब वो सभी खिलौने उस पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जिससे कि वो खिलौने नहीं मिल रहे हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं, और साथ ही साथ खेलने के लिए गेंद नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ समाप्त हो गई है, इसलिए इस वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। क्या कोई बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से सभी स्कूल, जो मदरसे हैं, स्कूल है जहाँ शिक्षा ली जाती है, क्या वो सब दब कर समाप्त हो गए हैं। क्या इन सब कारणों की वजह से बच्चे आज सुबह सुबह ठंड में, कोहरे में काम पर जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न कवि अपने समाज से करता है और अपने लोगों से, अपने भारत देश के राजनीतिज्ञों से यह प्रश्न बार बार कहते हुए नज़र आ रहा है। कवि कहता है नहीं कि पहले यह प्रश्न होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, आखिर इतनी सुबह सुबह ठंड में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या उनकी खेलने, आनंद, जीवन के आनंद लेने के लिए जो बचपन है उनका, बचपन में जो आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खेलने में मस्त रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, क्या ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। खेलने के लिए गेंद उनके पास नहीं है, अंतरिक्ष में खो गई है, पढ़ने के लिए किताब नहीं क्योंकि दीमकों ने खा लिया है, और जो कि उनके पास जो खिलौने होते हैं घर में खेलने के लिए, क्या किसी काले पहाड़ के नीचे वो खिलौने दब गए हैं। या अंत में कहता है क्या पढ़ने के लिए जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, सब विद्यालय हैं, सब भूकंप आने से अचानक समाप्त हो गए हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है अचानक, क्या इस वजह से बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बार बार प्रश्न कर रहा है। दीमक यहाँ एक अलग शब्द है। दीमक मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जो कि किताबों को चाट जाता है, और यहाँ पर एक भाव इसके पीछे दीमक से लगाया जा रहा है कि हमारी उस समय की, जिसमें कवि कविता लिख रहा है, उस समय की राजनीतिज्ञों के ऊपर थोड़ा सा कटाक्ष करने की कोशिश किया है कि ये राजनीतिक दीमकों की तरह भारत देश को चाट रहे हैं, या दीमकों की तरह खाते जा रहे हैं उनकी, जिसकी वजह से न तो बच्चों को सही अच्छी सुविधा मिल पा रही है, न तो वो अपना बचपन जी पा रहे हैं, न तो पढ़ने के लिए किताबें मिल पा रही। तो ये सारी बातें समाज को लेकर दीमक बताया है, समाज को दीमक की तरह बताया है, साथ ही साथ देश के राजनीतिज्ञों को दीमक की तरह बताने की कोशिश किया गया है। आगे चलते हैं। क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे, वन बगीचे जहाँ पर सुबह शाम दोपहर खेलकर आनंद लेते हैं, घरों के आंगन जहाँ आंगन में बच्चे इकट्ठा होकर खेलते हैं, खत्म हो गए, सब अचानक खत्म हो गए हैं। क्या एकाएक खत्म हो गए। न तो उनके पास खेलने के लिए मैदान बचा है, जो बाग बगीचे जाकर खेला करते थे, न तो बाग बगीचे बचे हैं, और घर का आंगन जो रहता था खेलने के लिए, सब कुछ अचानक समाप्त हो गया है। इसलिए बच्चों के पास कोई खेलने का, बचपन जीने का आनंद नहीं रह गया, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा बार बार प्रश्न करता हुआ कवि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरह यह पूरी पंक्ति समाप्त हो जाती है। इस पूरी पंक्ति को ध्यान से एक बार दो बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद यदि आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगली पंक्ति लेकर हम कल प्रस्तुत होंगे।